आज का उस्ताद ये जंजीर पहने, कफन पहने सड़कों पे आ गया है, उस्ताद को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। हम सब डॉक्टर भी हम बनाने वाले हैं, ये जो जज बैठे हैं उनको भी हम बनाने वाले हैं। जुल्म की इंतहा देंगे कि हमारी पेंशन ग्रेजुएटी खत्म की जा रही है। ये जो हमने जंजीरें पानी है तो ये इस बात की कमाजी करता है कि आज का मुलाजिम ये महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। हम मरने को तैयार हैं, कटने को तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत में भी अपने हकूक से दरबरदार ना होंगे। हमारा लीव एनकैशमेंट का मसला खत्म किया जाए, जो एईओ है उनको परमानेंट किया जाए। हम सरकारी मुलाजिम है, हमारे जो रिटायरमेंट का पैसा होता है वो हमारे पंजाब हुकूमत क्या डाका डाल रही है। ये जो कंडीशन है हमारी ये महंगाई की वजह से हुई है, क्योंकि महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो पे वगैरह है वो बढ़ नहीं रही। इसी जगह पे रहेंगे इंशाल्लाह, चाहे हमें एक माह के लिए क्यों ना रहना पड़े। हम लोग अपने अगर पे वगैरह के हिसाब से देखें तो हम अपना मंथली जो बिजली का बिल है वो भी पे नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, मैं लाहौर की सड़क पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान हुकूमत के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हमारे बकाया जात है, हमारी पेंशन है और हमारी तनख्वाहों में मज़ीद कमी होती चली जा रही है। और यहाँ पर दो नौजवान ऐसे हैं जो अपने गले में बैनर के साथ साथ नाज़रीन बिल जोन से है वो बांध कर आगे इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जाहिद सर, हम लोग डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। हम सरकारी मुलाजिम है, हमारे जो रिटायरमेंट का पैसा होता है वो हमारे ऊपर हम पंजाब हुकूमत क्या डाका डाल रही है। इंशाल्लाह किस महकमे में है? एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं हम लोग। इंशाल्लाह हम लोग अपना हक लेके जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आपका ओहदा क्या है वहाँ? सर मैं टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। आप टीचर है वहाँ? जी सर, जी सर। एक उस्ताद होने की हैसियत से आप यहाँ पर इस कंडीशन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम ये जो कंडीशन है हमारी ये महंगाई की वजह से हुई है, क्योंकि महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो पे वगैरह है वो बढ़ नहीं रही। उसी हिसाब से इसी वजह से हम लोग अपना हक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ालिमाना पुलिसिया जो हम हुकूमत पंजाब जो हमारे खिलाफ बना रही है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो गया, मगर जो हुकूमत वक्त है इस बार निगरान वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से तो कहा भी जा रहा था कि हम रिलीफ देने को तैयार हैं, तो अभी तक आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उसमें? सर इस वक्त तक अभी तक कोई हमारे साथ कोई उनके मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई। इंशाल्लाह आज की डेट में हो जाएगी, इंशाल्लाह हम लोग अपना हक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये एहतजाज से आपके जो सुनवाई है वो होगी? इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी सर। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला लाए अमल क्या होगा? हम इसी जगह पे रहेंगे इंशाल्लाह, चाहे हमें एक माह के लिए क्यों ना रहना पड़े, जरूर लेके जाएंगे हम अपना हक यहाँ से इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने सफेद रंग का पहने इस पे आपने क्या लिखा हुआ है? ये हम लोगों ने अपने लीव एनकैशमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। ये जो मैंने बिजली का बिल लगाया क्योंकि महंगाई के हिसाब से है, हम लोग अपने अगर पे वगैरह के हिसाब से देखें तो हम अपना मंथली जो बिजली का बिल है वो भी पे नहीं कर सकते। तो हमारी तनख्वाह इतनी कम है, इसी वजह से हम लोग जो रिटायरमेंट का पैसा मिलता है हम वो लेके रहेंगे इंशाल्लाह अपना। अच्छा जनाब, मुझे ये बताना कि आप सरकारी मुलाजमीन हो और आप पेंशन के लिए बाहर निकले हो, जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन है, जो मजदूर तबका है, वो क्या करें? वो बाहर है, अंदर बैठे रहे, उनको क्या करना चाहिए? जो अब हमारे मजदूर लोग हैं वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ पे महंगाई जो बढ़ रही है ना, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी पे वगैरह बढ़ा दें, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो पिस जाएं। हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल अगर हमारी तनख्वाहें कम बढ़ाते हैं लेकिन ओवरऑल महंगाई को कम कर दे तो वो सबके लिए फायदेमंद होगा। ये जो है हम ये जाहिर कर रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है और हालात के मुताबिक जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ही नामुमकिन हो गया है। और हम जहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम लीव एनकैशमेंट के हवाले से और पेंशन के हवाले से हम आने वाले लाए अमल के अंदर जो है ये चीज़ें बचाने के लिए निकले हैं। अभी हम जो है सिर्फ ये है जो कानून है इस कानून को ख़त्म कराना चाहते हैं। जो पहले कानून चल रहे थे उन्हीं कानून के ऊपर अमल पैरा हो और हुकूमत पंजाब जो है हमारी ये बात सुने और आने वाले वक्तों के अंदर ये कानून कभी भी लागू ना किया जा सके जो आप वो बनाना चाह रहे हैं। जनाब एक मिनट के लिए मान लेते हैं हुकूमत खत्म हो जाती है, अगली हुकूमत आ जाती है, क्या आपको लगता है कि उनके आते साथ ही हालात सब ठीक हो जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि आने वाली जो हुकूमतें होती हैं वो मराहत देती हैं, वो थोड़ी सी परेशानियां जो हैं लोगों की वो बर्डन जो है कम करने की कोशिश करती हैं और चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ वगैरह भी वो भी मुहैया करती हैं। और ये क्या मतलब कि लिखा हुआ है ये हकूक़ के बारे में? यही हकूक़ है लीव इनकैशमेंट और पेंशन के हवाले से, और तालीमी इदारों को जो है निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं।
निजकारी का मतलब है वो दानिश अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं या NGOs वगैरह को दे रहे हैं। जब वो NGOs वगैरह को देंगे तो यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके लिए जो अगले आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये मौके नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग जो हैं तालीम देते हैं इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टीचर ही भर्ती होते हैं। जब स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो टीचर भी भर्ती नहीं होंगे, कि मेरे ख्याल में तालीम का जो है वो क्या लगता है ये मामला को किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है? ये हुकूमत ही कुछ करेगी। जो अब जो निगरान हुकूमत बैठी है ये जो है जो न्यू लॉज बना रहे हैं उन लॉज को जो है वो ख़त्म करके पुराने कवानीन ही बहाल करें। नहीं, ये हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। ये हमने कफन पहना है, कफन पहनने का मकसद ये है कि हम मरने को तैयार हैं। हमारी लीव एनकेशमेंट पे कटौती लगाई गई है, पेंशन पे जो कटौती लगाई जा रही है, ये जो हमने जंजीरें पानी है, तो ये इस बात की कमाजी करता है कि आज का मुलाजिम ये महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है और महंगाई की जंजीर में जकड़ा हुआ है, इसलिए हमने अपने आप को महंगाई की जंजीर में जकड़ा हुआ है। हम यहाँ पे 32 लोगों का कफन पोश दस्ता लेके आए हैं। हम मरने को तैयार हैं, कटने को तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत में भी अपने हकूक से दरबरदार ना होंगे। उसके अलावा ये बात आपको बताता चलूँ कि 1,70,000 असामियाँ खाली पड़ी हैं महकमा एजुकेशन में। हमारी आने वाली नस्लों को बेरोजगार किया जा रहा है, सर्विस के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, हमारे स्कूल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और मुस्लिम हैंड को दिए जा रहे हैं, दानिश को दिए जा रहे हैं। हम ये कफन पोश दस्ता लेके आए हैं। हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन अपने हकूक से दरबरदार ना होंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना होंगे। हमारा लीव एनकैशमेंट का मसला खत्म किया जाए, जो AEO है उनको परमानेंट किया जाए। उसके अलावा जो हमारे एजुकेशन के टीचर हैं, जो MPhil हैं, PhD हैं, MPhil और PhD जितने भी लोग उनको ग्रेड नंबर 18 दिया जाए, ये हमारा मुतालबात है। आपका नाम क्या है? जफर इकबाल कुरैशी। जफर साहब किस महकमे में आप? हाँ, मैं महकमा एजुकेशन में टीचर हूँ। आप ये देखें, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, जज भी मैं बनाता हूँ, ऑफिसर भी मैं बनाता हूँ, आर्मी ऑफिसर भी मैं बनाता हूँ। लेकिन उस्ताद का हाल ये देखें कि आज का उस्ताद ये जंजीर पहने, कफन पहने सड़कों पे आ गया है। उस्ताद को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। हम सब डॉक्टर भी हम बनाने वाले हैं, ये जो जज बैठे हैं उनको भी हम बनाने वाले हैं। जुल्म की इंतहा देके कि हमारी पेंशन ग्रेजुएटी खत्म की जा रही है, लेकिन अदलिया के ऊपर यह असूल लागू नहीं हो रहा है। जफर साहब ये बताइएगा, आपकी तरह बहुत ज़्यादा ऐसी आवाम है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस हालातों वाक़यात से बहुत ज़्यादा तंग है और तंग दस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए? पहले तो हुकूमत बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हाँ, उनको ये हुकूमत को ठोस किस्म के इक़दाम करने चाहिए, टेक्निकल किस्म में जो है ना फर्में लगानी चाहिए ताकि बेरोजगारी का खात्मा हो जाए। जब बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह हमारी ये कौम जो है ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। हुकूमत को ऐसे इक़दाम करनी चाहिए कि जो बैरूनी टेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे लाई जाएँ, ताकि अब इंडस्ट्रियाँ आएंगी, टेक्निकल किस्म की तालीम को आम किया जाए, ठीक है ना, और रोजगार के मौके पैदा किया जाए। और कम अज़ कम जो तनख्वाहें हैं, महंगाई की इतनी ज़्यादा है कि तनख्वाहें बहुत कम हैं। आने वाले जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट उनको वजीफा दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकें। आपका इस तनख्वाह से गुजारा हो जाता है? आम नहीं होता, यकीन मानिए, खुदा को हाजिर नाज़िर करके कह रहा हूँ, जिस भी मुलाजिम के बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा ना बच्चे पढ़ा सकता है, कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम ऐसे तो नहीं है ना सड़कों पे कफन पे के, कोई हमारी मजबूरी है ना, हम जो है ना सब असातिज़ा हैं, हम लोगों को बनाने वाले हैं, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा, ये जो भी मामला है आप इसका हल क्या देखते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारा पाकिस्तान है इसमें अच्छा तरह के इस्तेकाम नहीं आ रहा। हुकूमत एक तो इलेक्शन कराई जाए, जब इलेक्शन कराएंगे हुकूमत स्टैब्लिश होगी, जब वो जो है ना हमारे पाकिस्तान के बारे में बैठ के बिल्कुल सोचेगी और सोचो बचाव करेगी। ये जो खलबली चल रही है सियासी, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमारे पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है, ऐसे हमारा पाकिस्तान कमजोर आ रहा है। लिहाजा ये इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाए ताकि नई हुकूमत आए और ये ऐसी हुकूमत आए जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी इलेक्टेड हो, इलेक्ट करे गवर्नमेंट और वो बैठ के ये मंसूबे बनाए। नाज़रीन, जनाब आला मेरे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि मैं उस्ताद हूँ, मैं जज बनाता हूँ, मैं वकील बनाता हूँ, मैं बड़े से बड़े अफसर बनाता हूँ और मैं उस्ताद आज खुद इस हालत में हूँ कि मैं जंजीरें पहन कर और ये निज़ाम के मनफी करने के लिए आया हूँ कि ये निज़ाम जो चल रहा है हम इसके मनफी करते हैं जी, हमें निज़ाम पॉजिटिव चाहिए और कफन पहन कर ये जनाब आला यहाँ पर मौजूद है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।